हेलो स्टूडेंट्स, दो ब्लॉक का मोशन कराएंगे, उनके बीच में फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के समझ में आ जाए। एक्चुअल में आप ये देखिए कि दो ब्लॉक ले लेते हैं, एक 10 kg का है और इसके ऊपर एक रखा है 5 kg का और नीचे स्मूथ है 10 kg और ये 5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है इन दोनों के बीच में 0.2। अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इनके मध्य, तो पहले अपन एफ लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ लिमिटिंग ये हो गया एफ लिमिटिंग म्यू एन। एन जो है एफबीडी बनाना आ ही गया होगा अब आपको, जो फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना आता ही होगा, अगर तो नहीं आता हो तो आप पिछली वाली वीडियो देख लें। तो ये 5G एक्ट करेगा और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ऊपर लगेगी, तो n बराबर 5G हो जाएगा। तो F लिमिटिंग हो गया म्यू एन। म्यू का मान 0.2 इंटू 5 इंटू जी। जी 10 लेंगे अपन यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहां पर अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए तो ये दोनों को सेपरेट कर देंगे कि लिमिटिंग और इनका जो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें एक बात देखिए कि इस पे मैं अभी फोर्स नहीं बताया मैंने कितना लगाया, अभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कैलकुलेट करा है। अब मैं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं। 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आया है। तो अब इसका स्टूडेंट जवाब देंगे कि भाई ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया तो जस्ट इस पे ये स्लिप कर जाएगा। अगर 11 न्यूटन लगा दे तो पक्का ही स्लिप कर जाएगा, 10 से ऊपर लगाती और 10 तक ये साथ चलेंगे। अब ये अपन ने 11 न्यूटन लगा दिया तो स्टूडेंट्स कहेगा कि 11 न्यूटन लगा दिया, ठीक है भाई, ये तो इसके ऊपर स्लिप कर गया क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये सही है, मैं कह नहीं रहा हूं सही है, मान लेते हैं सही है। अगर ये सही होगा तो क्या होगा, आप देखिए होगा क्या। 11 और ये इसके ऊपर स्लाइड कर गया तो स्लाइड करने पर फिर फ्रिक्शन लिमिटिंग ही लगता है, क्योंकि जो है उस समय रिलेटिव मोशन का मैक्सिमम अपोजिशन होगा। मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स की बार बार नेचर यही याद करती रहिए, ये आप याद करते रहिए, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो फिर जब ये इसके ऊपर स्लाइड ही कर गया तो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा, और लिमिटिंग लगेगा तो इस पर 10 पीछे लगेगा, और जब 10 इस पर पीछे लगेगा तो इस पर नेट फोर्स 1 रह जाएगा, क्योंकि 11 माइनस 10 1 होता है, और 1 में जब 5 का भाग देंगे तो इसका एक्सेलरेशन 1/5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जो है 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ऊपर वाले का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है। फिर नीचे वाले का एक्सेलरेशन, क्योंकि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो 10 इस पे पीछे लगेगा और 10 इस पे आगे लगेगा, तो 10 आगे लगेगा, और ये 10 kg का, तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/10। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन इन 10 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप जरा सोचिए तो सही कि जो आपने फोर्स ऊपर वाले पे लगाया था और नीचे वाला उससे ज्यादा एक्सेलरेट हो गया और नीचे वाला ज्यादा एक्सेलरेट हो गया, तो क्या फ्रिक्शन बेवकूफ है? फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन। तो ये आगे जा रहा है और फिर इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा है, ये तो कभी सपोर्ट ही नहीं करता रिलेटिव मोशन का, इट अपोजिट द रिलेटिव मोशन। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कहोगे इसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि पहले अपने को एक बात ध्यान देनी है कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि ये इससे सेपरेट हो जाए या नहीं हो, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका एक्सेलरेशन कभी भी इससे कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता इसका। या तो इसका एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल में आपको दूं, सब आप IIT JEE या नीट के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक एग्जाम्पल दें कि कोई टीचर किसी ए स्टूडेंट्स के लिए कोशिश कर रहा है। ए एंड बी दो स्टूडेंट्स हैं, दिस इज ए बी स्टूडेंट एंड दिस इज ए स्टूडेंट, और ए को वो आगे ले जाना चाह रहा है, जो टीचर जो है गुरु उसका आगे ले जाना चाह रहा है, और ये फ्रिक्शन के सहारे से चल रहा है। तो जो सहारे से चला करते हैं या तो अगर इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया गया
तो फ्रिक्शन फोर्स की तो एक लिमिट है, तो उस लिमिट से ज्यादा इस पे तो लगेगा नहीं, और इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया टीचर ने, है, और ये भी है, तो ये तो आगे निकल जाएगा। तो जिस पर फोर्स लगाया है तो या तो उसका एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखते आप तो ये प्रॉब्लम गलत नहीं होती। तो बोला साहब कैसे ध्यान रखें? ऐसे ध्यान रखो कि आप जो है इसके एक्सेलरेशन की एक लिमिट है, इसके एक्सेलरेशन की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप इस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगा दोगे, मानो सैकड़ों न्यूटन लगा दोगे, तो लिमिटिंग के बाद जो बचेगा वो इसके हिस्से में आएगा, इसके हिस्से में नहीं आएगा। तो इसके हिस्से में मात्र ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो आ सकता है वो 10 न्यूटन आ सकता है। फिर सोचो कितना आ सकता है, 10 न्यूटन, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है। तो उस 10 न्यूटन में 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा इसका एक्सेलरेशन होगा ही कभी नहीं होगा, या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। तो 1 एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का मान करके, क्या मान करके, पूरे सिस्टम का 1 एक्सेलरेशन मान करके वो कौन सा फोर्स होगा कि मतलब कितना फोर्स लगाने के दोनों का एक्सेलरेशन 1 हो, तो वो फोर्स होगा 10 और 5 15 × 1। अगर आपने यहाँ पर 15 न्यूटन या उससे कम लगाया है तो ये दोनों साथ चले, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन की लिमिट 1 है, और 1 माने मैंने पूरे सिस्टम का मान लिया, तो पूरे सिस्टम का 1 मान लिया, तो 15 × 1 15 न्यूटन। अगर आपने 14 न्यूटन फोर्स लगाया तो दोनों साथ चलेंगे, 13 न्यूटन पे साथ चलेंगे, 10 न्यूटन पे साथ चलेंगे, 5 न्यूटन पे साथ चलेंगे, 4 न्यूटन पे साथ चलेंगे। मतलब अगर फोर्स 15 न्यूटन से कम है या 15 न्यूटन है, दोनों साथ चलेंगे। 15 से जैसे ही 16 न्यूटन हुआ, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे, मान लिया जाए 16 न्यूटन लगे, 16 न्यूटन, तो आप 16 में से 10 घटा दीजिए। 16 में से आपने 10 घटाया, 6 बचा, तो 6/5 इसका एक्सेलरेशन है, 6/5 जो भी होता होगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका परमानेंट हो गया 1। अब आपने 20 न्यूटन लगाया, तो 20 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, और इसका परमानेंट 1 है। तो 15 से ज्यादा लगाते ये सेपरेट हो गए, और 15 से कम लगाने पर ये सेपरेट नहीं होंगे। तो इसमें किस बात का ध्यान रखना था कि आपने जिस पर फोर्स लगाया है वो नहीं, जो बाहर से चल रहा है, जो तो उसका सोचिए कि उस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स क्या आ सकता है। तो जो ज्यादा से ज्यादा फोर्स जो आ सकता है वो लिमिटिंग ही तो आ सकता है, वो लिमिटिंग फोर्स 10 न्यूटन है, और लिमिटिंग फोर्स 10 न्यूटन है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ले लीजिए और पूरे सिस्टम का मास ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप फोर्स इससे ज्यादा लगा रहे हो तो दोनों को सेपरेट कर दीजिए, और इससे कम लगा रहे हो तो फिर दोनों को साथ चलाइए। फिर किसी ने पूछा कि दोनों साथ चल रहे हैं तब फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, अगर 15 न्यूटन से कम है। तो फिर एक काम करिए कि आप साथ चलाइए और फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए। उस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि इस पर तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही है, तो वो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई 10 वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स या तो लिमिटिंग होता है या उससे कम होता है। तो अब मैं इसी में एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। मेरी बात को थोड़ा सा, मैं कहीं स्पीड मेरी तेज हो जाती है, लेकिन उस बात को आप वीडियो को रोक के आप सुन सकते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सुनिए आप बात, अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया 12 न्यूटन, तो मैंने क्या बताया था कि 15 न्यूटन से कम रहेगा तो दोनों साथ चलेंगे। तो और स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं कि 10 से जैसे ऊपर लगाते हैं तो इनको सेपरेट कर देते हैं। अरे भैया सेपरेट होंगे तो बड़े अजीब किस्से होंगे, और अजीब किस्से हो नहीं सकते नेचर में, अजीब किस्से होंगे हैं। तो अब मानो 12 पे आपने सेपरेट कर दिया, और आपने सेपरेट करते ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, तो इस पर तो 10 लग जाएगा, और इसमें 10 का पोजीशन हो जाएगा, तो इस पर तो नेट फोर्स 5 kg वाले पे 12 - 10 2 ही रह जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो 2/5 ही रह जाएगा, और इसका और इस पर 10 आगे लगेगा, और इस पर 10 पीछे लगेगा, तो 10/10 इसका एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा।